आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। I am an author of two workbook of Science 1 and Science 2 for Standard 10 Maharashtra Board. If you want to purchase that workbook for better practice, you can go into the description box. Books are present on Amazon, so the links are given in the description box. Thank you. In this video, we are going to start the chapter number 2 of Science 1, whose name is Periodic Classification of Element. और इस चैप्टर के पूरे सब टॉपिक के वीडियो स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे रिलीज किए जाएंगे। सो अगर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो चाहिए तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है और क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या फायदा होता है। और उसी के साथ इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक ढूंढेंगे, सीखेंगे, जिसका नाम है डोबेरेनस ट्रायड। सो कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। क्लासिफिकेशन केल्यामुळे आपल्याला काय मिळतं, क्लासिफिकेशन केल्यामुळे आपला फायदा काय होतो, अशा खूप साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्ही जवळपास 8वीं वर्गापासून शोधत असणार। सो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बॉक्स ए, उसके अंदर आपको अलग अलग शेप दिख रहे होंगे। उसी तरह स्क्रीन पे आपको बॉक्स बी दिख रहा है, उसमें भी आपको अलग अलग शेप दिख रहे हैं। सो मैंने आपको एक्टिविटी दी काउंट द शेप्स। ओके, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं बॉक्स ए के शेप, जिसमें कितने स्टार है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 and 6। सो आई राइट 6 here। Then I say how many arrows are there? Then again count 1 2 3 4 5 arrows are there. Then I say how many triangles are there? Then again count 1 2 3 and 4 arrows are there. Then I say how many circles are there? Then again count 1 2 3 4 and 5 circles are there. So same procedure आपको follow करने बॉक्स बी के लिए। सो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? अगेन 1 2 3 4 5 and 6 बॉक्स स्टार्स आर देयर। देन आई से हाउ मेनी एरोज आर देयर? अगेन 1 2 3 4 and 5 एरोज आर देयर। देन आई से हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? देन अगेन काउंट 1 2 3 and 4 triangles are there. Then I say how many circles are there? Then 1 2 3 4 5 सर्कल्स आर देयर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इस एक्टिविटी से हमको क्या मिला। हमको तो काउंटिंग आती थी, फिर भी हमने काउंटिंग फिर से की, तो एक्टिविटी से क्या मिला। तो मैं अब आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसमें से आपकी क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। देखो, मैंने पूछा आपको बॉक्स ए का काउंटिंग इजी गया या बॉक्स बी का काउंटिंग इजी गया। 100% आपको मुझे पता है कि आपको बॉक्स बी का काउंटिंग इजी गया होगा। क्यों इजी गया? क्योंकि आपने देखा होगा बॉक्स बी में जो शेप है वो वेल अरेंज है एंड वेल क्लासिफाइड है। इसके वजह से आपको शेप को रिकॉग्नाइज करने में इजी गया और उसकी काउंटिंग भी आपको इजी गई। सो
क्लासिफिकेशन करने से मुझे दो बातें ध्यान में आई, दो बातें मुझे मिलती है। सबसे पहली बात तो मेरा टाइम बचता है और मेरे काम की इफिशियंसी बढ़ती है। और अगर आपको इस बात का और क्लियरिफिकेशन होना है तो लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। आपको मेरे पीछे जो पिक्चर दिख रही है दैट इज अ पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी। अगर आप कभी विजिट किए होंगे तो इसमें भी एक आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा क्लासिफिकेशन का, जहाँ पे अलग अलग क्लास, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग क्लासेस के बुक रखे जाते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा टेक्नोलॉजी के बुक्स है, उसी तरह बाजू में आर्ट्स एंड रिसर्च के बुक्स है, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन के मिलते हैं। उसी तरह अगर आप कभी मेडिकल विजिट किए होंगे तो मेडिकल में भी आपको ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं। क्यों रखे होंगे ऐसे, कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है और क्लासिफिकेशन करने से हमको दो बातें मिलती है। एक बात आपको क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और आपके काम करने की इफिशियंसी बढ़ेगी। सो क्लासिफिकेशन मेक्स आवर वर्क इजी। सो उसी तरह अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इस 118 एलिमेंट्स के अलग अलग एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटॉमिक मास नंबर है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो इसका मतलब क्या, इसको भी ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट जाता होगा। तो इसका भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको ए भी काम इजी जाने वाला है, ऐसे साइंटिस्ट के ख्याल में आया। तो इसका क्लासिफिकेशन करने का काम स्टार्ट हुआ इन 19th सेंचुरी, जिसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, जिसमें से हम टोटल 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था डोबेरेनर्स और उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है डोबेरेनर ट्रायड से। सेकेंड आया जिसका नाम था न्यूलैंड और उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है न्यूलैंड ऑक्टेव से। देन थर्ड आया मेंडलियस और उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है मेंडलियस पीरियोडिक टेबल से। और चौथा जिसको आज हम भी यूज करते हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन सारे 4 चीजों को हमको डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो इसके पूरे के पूरे वीडियो आपको अलग अलग वीडियो में मिलते जाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डोबेरेनर्स ट्रायड। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डोबेरेनर ट्रायड। अब डोबेरेनर ट्रायड को पढ़ने से पहले हम डोबेरेनर के बारे में जानेंगे। डोबेरेनर कौन था, कहाँ पे रहता था, क्या क्या डिस्कवरी की थी, इन सारे सवालों के जवाब हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिख रही होंगी दैट इज अ सर डोबेरेनर्स। इनका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इनका नाम है जॉन वॉल्फगैंग डोबेरेनर्स। आई रिपीट, जॉन वॉल्फगैंग डोबेरेनर। अब ये रहते कहाँ थे, इनकी कंट्री कौन सी थी? कंट्रीज नेम इज जर्मनी एंड इट इज अ जर्मन साइंटिस्ट। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्मनी ये कंट्री अपने वर्ड में पता होगा, लेकिन एक्यूरेट वर्ड में कहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, इसलिए मैंने नीचे वर्ड मैप दिया है जिसमें रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है दैट इज अ जर्मनी। बहुत छोटी कंट्री है, अपने इंडिया की कंपैरिजन में बहुत छोटी कंट्री है। देन डिस्कवरी ईयर कब था? डोबेरेनर ट्रायड्स कौन से ईयर में डिस्कवर्ड किया था? इट इज 1817। ध्यान में रखना, इट इज 1817, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 - 1 दैट इज 17, कंबाइन करके देखो 1817। अब देखो इन्होंने डिस्कवरीज क्या क्या की थी, आपको पता है डोबेरेनर ट्रायड आप पढ़ रहे हो तो डोबेरेनर ट्रायड इनकी डिस्कवरी थी। इसके अलावा भी एक डिस्कवरी इन्होंने की थी जिसका नाम था डोबेरेनर्स लैम्प, जो दिखने में ऐसा दिखता था, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। उसी तरह अगर आपको डोबेरेनर्स लैम्प के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने एक लिंक आपको दी है, जिस लिंक में डोबेरेनर ट्रायड की डोबेरेनर लैम्प की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी है। उसी तरह आज हमको पढ़ना है डोबेरेनर्स ट्रायड, इनकी सेकेंड डिस्कवरी थी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डोबेरेनर ट्रायड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोबेरेनर ट्रायड। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले he made the group of 3 elements each। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। देखो फॉर एग्जांपल नीचे दिख रहा होगा आपको Li, Na एंड K।
अब ध्यान से देखो, Li स्टैंड फॉर लिथियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड K स्टैंड फॉर पोटेशियम। देन हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों की भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर, इसीलिए इसको पहचाना जाता है ट्राइड से। मतलब क्या, ऐसे तीन एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उनको क्या बोला जाता है, ट्राइड, ऐसे डोबेरेनर ने बोला था। देन क्या किया, ही अरेंज, इन्होंने क्या किया, अरेंज किया दैट थ्री एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। सो लिथियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 23 एंड सोडियम का मास नंबर आता है 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 39.1। सो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि 6.9, 23 एंड 39.1 दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। सबसे पहले देखते हैं हम एटॉमिक मास नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, देखो ये आपको जो गोल दिख रहा है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके ऊपर कवरिंग रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल्स। ओके, तो एटॉमिक मास नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले दो कंपोनेंट है उनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एटॉमिक मास नंबर। सो अगेन नोट द डोबेरेनस ट्राइड। थर्ड पॉइंट ने बोला था, ही शोज दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। क्या बोला था, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। लेट्स चेक द मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट इज सोडियम, उसका एटॉमिक मास नंबर है 23। अब क्या बोला है, was approximately equal to, क्या है वो, approximately equal है किसके, approximately मतलब क्या, accurate नहीं, अंदाजे अंदाजे आसपास हमको चलता है, किसके इक्वल आएगा, टू द मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब किसका एवरेज, द एटॉमिक मास नंबर ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो बचे कौन कौन है, लिथियम एंड सोडियम का अगर हम एवरेज लेते हैं वो एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेटली किससे मैच करेगा, सोडियम से। ऐसे किसका बोलना था, डोबेरेनर का। तो लेट्स ट्राई। तो लिथियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 6.9, सोडियम का मास नंबर आता है 39.1 और उससे हम डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों किया, क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन में क्या करते हैं, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसके एडिशन करते हैं तो एडिशन बनती है 46 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल आएगा 23। अगर आप देखते हो तो 23 इज कंप्लीटली मैचिंग विद द मिडल एलिमेंट, सो दैट उसका रूल यहाँ पे फिक्स हुआ कि दो बचे हुए दो एलिमेंट्स का एवरेज हम अगर निकालते वो एक्यूरेटली और अप्रोक्सीमेटली मैच करता है मिडल एलिमेंट से। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर नोन एज अ डोबेरेनस ट्राइड। आई होप कि आपको ये सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइज करके देख लो, मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट। Let us take some more example for better understand the concept. So first example, यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीज, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आता है 24.3, कैल्शियम का आता है 40.1 एंड पोटेशियम का आता है 87.6। फिर से क्या करना पड़ेगा, लास्ट दो का एवरेज आपको मिडल एलिमेंट आने को होना। तो देखो पहले का एवरेज एटॉमिक मास नंबर 24.3 प्लस लास्ट का एटॉमिक मास नंबर 87.6। अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है व्हाट, उसका एडिशन करके देखो 111.9 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर बनता है 55.9। अब देखो वो मिडल एलिमेंट से एक्यूरेटली मैच कर रहा है क्या, नो। अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है क्या, नो। आसपास भी नहीं है, सो इट इज नॉट अ डोबेरेनर ट्राइड। अगर आपको समझा होगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड में S स्टैंड फॉर सल्फर, Se स्टैंड फॉर सेलेनियम एंड Te स्टैंड फॉर टेलेनियम। तो सल्फर का एटॉमिक मास नंबर आता है 32.1, सेलेनियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 79 और टेलेनियम का एटॉमिक मास नंबर आता है
127.6. So 32.1, let's check again ना, 32.1 plus 127.6 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या निकाला हमने, एवरेज निकालने की हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहले एडिशन करो, एडिशन बनते 159.7 डिवाइडेड बाय 2, तो इनका डिवीजन बनता है, कितना बनेगा 79.85। देखो एक्यूरेटली मैच हो रही है क्या, नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है। सो वी कैन से दैट इट इज अ डोबेरेनर्स ट्रायड। आपको समझाऊंगा, तो लेट्स मूव द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं हम कैल्शियम, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, Sr स्टैंड फॉर स्ट्रोंशियम एंड Ba स्टैंड फॉर बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 40.1, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 87.6 एंड बेरियम का एटॉमिक मास नंबर आता है 137.6। तो फिर से हम डोबेरेनर ट्रायड इस पे लगा के देखते, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट का हम एवरेज निकालते, तो 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसके एडिशन करते हैं तो एडिशन निकलती है 177.4 डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर आता है 88.7। अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास है। सो अगेन वी कैन नो दैट इट इज अ डोबेरेनर्स ट्रायड। अब डोबेरेनर्स कहीं कहीं पे फेल गया था, कुछ लिमिटेशंस थी उसके बीच में, तो अब लिमिटेशन को स्टडी करते हैं। एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने एडिशन में आपको दिया है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो लिमिटेशंस क्या क्या थी, डोबेरेनर्स कहाँ कहाँ पे फेल गए थे। तो सबसे पहला लिमिटेशन था, डोबेरेनर सिर्फ 9 एलिमेंट्स, दैट इज 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया था उसके ट्रायड के अकॉर्डिंग, उसके बाद के उसी एलिमेंट को क्लासिफाई कर नहीं पाया था। मैं रिपीट करता हूँ, डोबेरेनर सिर्फ टोटल 9 एलिमेंट्स को ट्रायड बना चुका था, बाकी किसी एलिमेंट्स का ट्रायड को बनाने से क्या रहा, असफल रहा। सो यहाँ पे लिखा है डोबेरेनर्स कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। देखो 3 ट्रायड्स होने मतलब एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स आते हैं, तो 3 ट्रायड्स में कितने आएंगे, 3 into 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। ही वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायड्स फॉर ऑल द नोन एलिमेंट्स, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया था। सेकेंड पॉइंट भी वही बोलता है, जितने एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट है, जितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड हुए थे, उतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया था। ओके, तो फिर से वही बोलते हैं, ऑल नोन एलिमेंट, जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, कुड नॉट अरेंज बाय फ्रॉम द ट्रायड्स, उनको ट्रायड में बिठा नहीं पाया था। ये सेकेंड उसका ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक था, जिसका एटॉमिक मास नंबर बहुत हाई आता है और जिसका एटॉमिक मास नंबर बहुत लो आता है, उनको भी वो क्लासिफाई नहीं कर पाया था, उसको भी वो ट्रायड नहीं लगा रहा था, उसको भी ट्रायड के रूल्स लग नहीं रहे थे। तो थर्ड पॉइंट यही दिया है आपको, फॉर वेरी लो मास, फॉर वेरी हाई मास एलिमेंट्स द लॉ वाज नॉट अप्लाई गुड और होल्डिंग गुड, उसको ये लॉ अच्छे से लग नहीं रहा था। लेट अस टेक एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आपको इसका एटॉमिक मास नंबर आपके पीरियोडिक टेबल में दिया है, यू कैन टेक एंड सॉल्व द सॉलिड बाय डोबेरेनर्स ट्रायड। आपको क्या दिखेगा, ये डोबेरेनर्स ट्रायड को फॉलो नहीं करता है, ये आपका होमवर्क है, करके देखो। सो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगी, डोबेरेनर्स ट्रायड आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसी के साथ अगर आपको डोबेरेनर्स ट्रायड्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो उसके भी एक ऑनलाइन टेस्ट मैंने प्रिपेयर करके, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट छुड़ा सकते हो, आपकी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। उसी तरह अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक की प्रैक्टिस होना है तो इसके ऊपर का एक स्पेशल एक्सरसाइज मेरे बुक में दिया है, अगर आपको वो भी अपनी प्रैक्टिस और बेटर करना है तो यू कैन परचेज द बुक, लिंक्स आर अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में, वो भी डिटेल में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।